अंत भला तो सब भला, यह जीवन की रीति है। मित्रों, मैं आप लोगों को आज मियन नाम की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि कहावत है कि अंत भला तो सब भला। तो जो यन नाम की महिलाएं होती हैं, इनका जीवन में वृद्धावस्था कैसा जाता है, इस बारे में आज हम आप लोगों से विस्तार से बात करेंगे। चूंकि यन नाम की महिलाएं जो होती हैं, ये बचपन से ही बहुत सुंदर, आकर्षक, चौड़ा मस्तक और बड़ी आंखें, और इनके चेहरे पर एक तेज होता है, कर्मठ शरीर होता है। तो चूंकि यन नाम की जो महिलाएं होती हैं, ये बचपन से लेकर अपने युवावस्था तक, या यूँ कहा जाए कि ये अपने वृद्धावस्था तक, इनके सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है। वैसे तो उम्र के अनुसार सबके चेहरे पर थोड़ा झुर्रियाँ आदि आती हैं, इससे यन नाम की महिलाएं भी वंचित नहीं हैं। लेकिन यन नाम की महिलाओं में आप देखोगे कि इनकी उम्र आप जल्दी पकड़ नहीं पाओगे। ये काफ़ी उम्र 50-55 वर्ष की आयु में भी ये 40-45 की दिखेंगी। और इनकी एक विशेषता ये है कि जिस तरह ये सुंदर दिखती भी हैं, वैसे ही इनके सुंदर विचार होते हैं। लोगों की सहायता करना, लोगों से प्रेम भरी बातचीत करना, और सहेलियों के साथ घुल मिल के रहना, मित्रों के साथ रहना, कुछ न कुछ कार्य करते रहना। इनके जीवन का एक उद्देश्य जो होता है, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना। इनके चूंकि 2 से 3 बच्चे होते हैं, जिसमें इनको एक पुत्र अवश्य होता है। वैसे तो यन नाम की महिलाएं अपने पुत्र पुत्री दोनों को समान शिक्षा देते हैं, समान रूप से उनकी सेवा भाव करते हैं, और इनके बच्चे इनकी बदौलत मेहनत से एक दिन उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर ये उच्च की नौकरी, अगर व्यापार करते हैं तो उच्च का व्यापार प्रारंभ करते हैं। यन नाम की महिलाएं अपने जीवन में अपने संघर्ष के बलबूते पर अपने बच्चों का भविष्य संवारती हैं। इसमें इनके पति का योगदान सिर्फ इतना होता है कि वो बच्चों के पॉकेट मनी, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा आदि के लिए जो धन है वो देते रहते हैं। लेकिन वो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि यन नाम की महिलाएं देती हैं। वैसे तो यन नाम की महिलाएं अपने बच्चों के साथ पति का भी पूरा भरण पोषण, खाना पीना से लेकर सारा शॉपिंग आदि स्वतः करती हैं। लेकिन ये वैसे तो ये कुछ न कुछ नौकरी, उच्च डिग्री की पढ़ाई शिक्षा ये प्राप्त करके रखती हैं। तो ये जब अपनी उम्र के 40-42 वर्ष की हो जाती हैं, तो अगर ये नौकरी भी करती हैं तो नौकरी में या तो ये लंबा गैप करना चालू कर देती हैं, अपने बच्चों के लिए लंबी लंबी छुट्टी लेंगी, या बहुत सी महिलाएं तो अपने काम धाम को छोड़कर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके करियर के लिए अपना जॉब भी छोड़ देती हैं। इनका जो मूल उद्देश्य होता है कि इनके बच्चे उच्च शिक्षित बने, इसमें ये सफल होती है। अब चूंकि यन नाम से वृश्चिक राशि बनती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। मंगल जिस तरह से देवताओं का सेनापति है, लड़ना झगड़ना, विजय प्राप्त करना, तो ये यन नाम की महिलाओं के एक युवावस्था तक ऐसा रहता है जोश, कि ये अगर कोई इन्हें परेशान करे तो ये क्रोध करती हैं, लड़ाई भी कर लेती हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों इनके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, त्यों-त्यों ये पूरी तरह से बदलने लगती हैं। आप देखोगे कि यन नाम की महिलाएं जब ये 50-55 की उम्र की हो जाती हैं, तब ये पूरी तरह से बदल जाती हैं, बहुत ही व्यवहारवाद हो जाती हैं, परिवार के अन्य सदस्यों का भी पूरा ध्यान रखती हैं, पति का भी पूरा ध्यान रखती हैं। ये अलग बात है कि पति धीरे धीरे इनके वश में आते हैं। युवावस्था में तो वो इनकी बात
हमेशा लगभग अनसुनी ही रखते हैं, लेकिन चूंकि वृश्चिक राशि की या यन नाम की महिलाएं बड़ी धैर्यवान होती हैं और विश्वास पक्की अटल होती, इनको पूर्ण विश्वास होता है कि इनके बच्चे एक दिन उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च कोटि की नौकरी या व्यापार करेंगे। और यही कारण है कि इनके बच्चे जब उच्च शिक्षित होकर अच्छे नौकरी पर, अच्छे पद पर आसीन हो जाते हैं, इनकी लड़की भी अपने भाई से किसी भी प्रकार पीछे नहीं रहती है, बल्कि ये देखा गया है कि यन नाम की महिलाओं की लड़कियां कहीं ज़्यादा आगे निकल जाती हैं। यन नाम के महिलाएं दोनों को समान शिक्षा देती हैं, दोनों के लिए मेहनत करती हैं, लेकिन इनकी लड़कियां पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल होती हैं और उनका शुरू से ही एक उद्देश्य होता है और वो अपने इस उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल होती है। इनके जब बच्चों की शादी हो जाती है, अब यहाँ से यन नाम की महिलाओं की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनके घर में जब इनके लड़के की शादी होती है तो एक बहू आती है। वो बहू ना होकर एक प्रकार से इनकी बेटी जैसी या दोस्त जैसी आती है। उसके प्रति ये बहुत ही नम्र व्यवहार करेंगी। आप देखोगे कि यन नाम की महिलाएं कभी झुकना सीखा नहीं अपने जीवन में, लेकिन अपनी बहू के सामने ये इतनी प्रेम से रहेंगी। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है, बल्कि सच में ये उसके साथ बहुत दिल से उसको प्रेम भी करती हैं, उसका हमेशा सुख दुख में ध्यान रखती हैं। यहाँ तक कि उसको बच्चों की तरह मॉल शॉपिंग आदि में ले जाएंगी, उसको रास्ता बताएंगी, कौन सा चीज़ क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। जिम्मेदारी सब अपनी रखेंगी, लेकिन अपनी बहुओं को ये इस तरह से प्रेम भाव से रखेंगी कि इनकी बहुएं भी इनको अत्यधिक प्रेम करती हैं। लड़के के मामले में ये नाम की महिलाएं जरूर थोड़ा सख्त होती हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत गुस्सा इनके अंदर रहता है और इनके बच्चे इनका सम्मान भी करते हैं और डरते भी हैं। डरने का मतलब ये है कि कोई अपने बच्चों को ये कठोर व्यवहार नहीं करती हैं, लेकिन अपने अनुशासन में रखती हैं। इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह के बाद इनके नाती पोते भी हो जाते हैं। वहाँ पर भी आप देखोगे कि इनके जो पोता पोती होते हैं, उनका भी ध्यान यन नाम की महिलाएं अधिक रखेंगी। उनकी माँ उतना ध्यान नहीं रखेगी जितना कि ये दादी की तरह उसको हर प्रकार से रहन सहन से लेके खिलाने और यहाँ तक कि स्कूल आदि ले जाना छोड़ना, ये सब अपनी जिम्मेदारी समझती है। तो ये अपने बच्चों के बाद अपने नाती पोतों पे जो अपनी अटूट छाप छोड़ती हैं, उनके साथ घुल मिलकर, अब क्योंकि यन नाम की महिलाएं अपने पोतों के साथ बच्चों जैसा बिल्कुल हो जाती हैं। उनके साथ खेलना, बातें करना, घुमाना, खूब प्रेम करना। तो ये एक प्रकार से आप देखोगे कि यन नाम का थोड़ा भौकाल अपने पतियों पर बढ़ने लगता है, क्योंकि जीवन भर इनके पति इनको अपने अनुशासन में रखने का प्रयास करते रहते हैं। अब जब वृद्धावस्था आती है, बच्चे इनके थोड़े बड़े होकर अच्छी तरह अपने काम में लग जाते हैं, तब इनको थोड़ी आज़ादी प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देखोगे कि यन नाम की महिलाओं के जो पति हैं, वो बहुत सूझबूझ वाले होते हैं और वो अपने आप को पूरी तरह परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि अपनी पत्नी की मुट्ठी में आ जाते हैं। इनकी बात मानना, इनके हाँ में हाँ मिलाना, ये जो कहे वो करना। तो इस तरह से यन नाम की महिलाओं का जो वृद्धावस्था होता है, ये एक प्रकार से हंसी खुशी से व्यतीत होता है। ये अपने वृद्धावस्था में काफ़ी धार्मिक हो जाती हैं। अब जहाँ तक आर्थिक स्थिति देखा जाए, धन का मामला, तो यन नाम की महिलाएं अपने 40-45 वर्ष के बाद अपने वृद्धावस्था के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाती रहीं, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा घर होता है, वाहन होता है, गहने भी इनके भरपूर होते हैं, तो इनको कोई धन की कमी कभी जीवन में महसूस नहीं होती है। लेकिन वृद्धावस्था में ये अपने धन को अच्छी तरह से सहेज कर,
बैंक में बैलेंस करके या कहीं इस जगह से डिपॉजिट आदि करके अपने वृद्धावस्था को ये सेफ बना के रखती है। वृद्धावस्था में ये ज़्यादातर धार्मिक तीर्थ यात्रा करती हैं, मंदिर में नियमित रूप से आना जाना चालू कर देती हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि की महिलाएं कभी जीवन में अपने आराम सीखा ही नहीं है। ये इनका मूल मंत्र होता है, आराम हराम है। ये उतना ही नींद लेती हैं जितना की ज़रूरत है, ये बचपन से इनकी आदत है और यही इनके वृद्धावस्था में इनको बहुत काम आती है कि ये अस्वस्थ रह कर के भी ये कुछ ना कुछ कार्य करती रहती हैं। और वैसे तो इनको स्वास्थ्य के मामले में देखा गया है कि इनको सिर दर्द आदि की थोड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि ये कभी किसी के सामने झुकना इन्होंने नहीं सीखा है। तो यही चीज़ इनको थोड़ा जिद्दी स्वभाव होने के कारण सिर दर्द आदि की समस्या के अलावा आँखों में भी थोड़ा बहुत चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। लेकिन आप ये देखोगे कि भगवान की भक्ति में ये पूरी तरह धीरे-धीरे लीन हो जाती हैं। अपने नाती-पोते, बहू आदि के साथ घर में पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, इनका एक स्वाभाविक गुण बन जाता है। इनके वृद्धावस्था में भी इनके बच्चे उसी तरह अनुशासन में इनके रहते हैं, जैसा कि ये अपने युवावस्था में अपने बच्चों को रखती हैं, और इनके बच्चे इनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर इनके छोटी उंगली में भी थोड़ा दर्द हो जाए तो इनके बच्चे बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। जब तक ये पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती हैं, तब तक इनके बच्चे इनका देख रेख दवा जो भी है करवाते हैं, पूरी सेवा करते हैं, और ये अंत तक घर की जिम्मेदारी इन्हीं के सिर पे रहती है। ये कितना भी प्रयास करें बहू को मालिकाना देने के लिए, लेकिन इनकी बहू बहुत समझदार और इनसे अत्यधिक प्रेम करने वाली होती है। कभी भी वो इनके साथ रहने में उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। यह बात अलग है कि यन नाम की महिलाओं के बच्चे ज़्यादातर दूर दराज देश विदेश चले जाते हैं। इनके साथ उनको रहने का उतना सुअवसर नहीं मिलता है जितना कि इन्होंने त्याग किया है अपने बच्चों के सुख के लिए। तो इनके बच्चे चूँकि इनको हर तरह से आर्थिक स्थिति में पूरी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन यन नाम की महिलाएं अपने बच्चों का धन बहुत कम ही लेती हैं। ज़्यादातर वो अपने पति के आय पर डिपेंड रहती हैं, और थोड़ा-थोड़ा करके जो ये अपने वृद्धावस्था के लिए बचा के रखती हैं, इससे ये अच्छा खासा दान धर्म, मनपसंद वस्तु आदि की खरीद फरोख्त करती रहती है। तो इस तरह से वृश्चिक राशि की महिलाओं का जो जीवन भर संघर्ष करती हैं, इसका इनको वृद्धावस्था में भरपूर लाभ होता है। भगवान की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा रहती है। इनको इनके वृद्धावस्था में इनके पास अच्छा घर, मकान, वाहन, घर में अच्छी चीज़ें, सुविधाजनक सारी वस्तुओं का इनके अंदर जमावड़ा होता है। तो इस प्रकार से वृश्चिक राशि यानी यन नाम की महिलाओं का वृद्धावस्था में यात्रा बहुत होती है। ज़्यादातर अपने बच्चों के आसपास जाते रहना, लड़की के घर जाना। अब इनकी लड़की का जो पति मिलता है यानी कि इनका जमाई, वो भी इनके व्यवहार से इनको बहुत सम्मान करता है, और कभी भी सास और दामाद में कभी भी विवाद नहीं होता या किसी बात पे मनमुटाव नहीं होता है, और ये अपने दामाद को भी अपने बेटे जैसा ही मानती हैं। तो यही इनका एक ज्ञान, बुद्धि और इनके ईमानदारी के कारण इनका वृद्धावस्था बहुत आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। वृद्धावस्था में ये सामाजिक कार्य से जुड़ जाती हैं और बहुत से सामाजिक काम करती हैं। समाज में इनका काफ़ी नाम प्रसिद्धि भी होती है, और इस तरह से आप देखोगे कि यन नाम की महिलाएं ज़्यादातर अपने पति के सामने ही उनका स्वर्गवास होता है। तो इस तरह से ये सौभाग्यवती भी कहलाती हैं, और हर तरह से इनका वृद्धावस्था ठीक-ठाक और अच्छे से व्यतीत होता है। तो मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा, आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है
और आप अपना कुंडली हमसे व्यक्तिगत रूप से दिखाना भी चाहती हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।